Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. So today's our topic is vitamin B12. Vitamin B12 basically एक potent vitamin है. Potent word ऐसी medicines के लिए यूज़ किया जाता है जो एक स्मॉल डोज देने पे भी अपना पावरफुल इफ़ेक्ट या कंप्लीट इफ़ेक्ट दे देती हैं. और अगर इनका डोज ज़्यादा दे दिया जाए तो ये हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं. और इसलिए इसी तरह विटामिन B12 को भी एक पोटेंट विटामिन कहा जाता है कि अगर इसकी स्मॉल अमाउंट भी ले ली जाए तो वो अपना कंप्लीट एनर्जी या कंप्लीट रिक्वायरमेंट उसकी हो जाती है. उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है. और इसके सिनोनिम्स हैं कोबालामिन और सियानोकोबालामिन. और सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स है कि ये विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए सिंथेसाइज किया जाता है. और एनिमल्स में इसके सोर्सेज हैं लीवर, किडनी, होल मिल्क, एग्स, फिश, चीज़ एंड मसल्स. नेक्स्ट केमिस्ट्री में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट होता है. और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और हीट स्टेबल विटामिन है न्यूट्रल पीएच पे, ना कि अल्कलाइन पीएच पे. और विटामिन B12 की टू डिफरेंट टाइप्स हैं. हाइड्रोक्सीकोबालामिन विच इज़ द फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ विटामिन, मीन्स दैट कि ये ऑलरेडी हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है या हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. सेकेंड वन इज सियानोकोबालामिन. सियानोकोबालामिन ये आइसोलेशन विटामिन की आइसोलेशन के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है. इसका प्रोसेस कुछ यूँ है कि जो चीज़ हम अपने माउथ्स में इंजेक्शन, सिरप, मेडिसिन या फूड के थ्रू इनटेक करते हैं वो होती है जीनोबायोटिक्स. और जब हम जीनोबायोटिक्स को इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हाइड्रोक्सीकोबालामिन को मेटाबोलाइज करके सियानोकोबालामिन में कन्वर्ट कर देती है. So now we are going to discuss the absorption of vitamin B12, which is a very important topic of vitamin B12. इसके प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले विटामिन B12 माउथ से हमारी GIT मीन्स दैट कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पहुंचती है और उसके बाद हमारे स्टमक में पहुंचती है. और स्टमक में पहुंचने के बाद ये प्रोटीन्स के साथ बाउंड अप हो जाती है. और प्रोटीन्स के साथ बाउंड अप इसलिए होती है ताकि जितने टाइम तक इसने हमारे स्टमक में स्टे करना है ये स्टेबल फॉर्म में रहे. और अगर ये प्रोटीन के साथ बाउंड अप ना करे तो ये स्टेबल नहीं रह सकती. उसके बाद यहाँ पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ बाउंड करता है विटामिन B12 जो कि हमारे स्टमक के फंडस में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. फंडस बेसिकली इज़ अ बॉडी ऑफ स्टमक. और फिर विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इन विच विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर आर बाउंडेड अप. ये इसे इलियम में विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट इलियम तक लेके जाना. और फिर इलियम से ये आइलियल सेल्स के थ्रू पोर्टल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. और इस एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल और HCO3 बहुत ज़रूरी हैं. बाइल बेसिकली जूस है जो कि गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, लिपिड्स और विटामिन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है. Next, we're going to discuss functions. The first function is erythropoiesis, which means production of RBCs. Vitamin B12 folic acid के साथ मिलकर RBCs की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है. उसके बाद है WBC मैचुरेशन. Vitamin B12 ऑलरेडी फॉर्म्ड WBCs को या उनकी नॉर्मल मैचुरेशन करवाती है और थ्रोम्बोसाइट्स की मैचुरेशन करवाती है. Third function is protein synthesis. Vitamin B12 अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करती है प्रोटीन की साइंसिस के लिए. एंड द फोर्थ फंक्शन इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन. और कोबालामिन और विटामिन B12 का एक और फंक्शन ये भी है कि ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करवाती है. आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है. और इस प्रोसेस में विटामिन B12 एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है.
नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मेथियोनिन. अब विटामिन B12 का एक और फंक्शन ये है कि ये मेथियोनिन की साइंसिस करवाता है. मेथियोनिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है और फोलेट पूल की रिसाइकलिंग करवाता है, विच इज़ इट्स फिफ्थ और सिक्स फंक्शन बाय ट्रांसमेथाइलेशन. अब फोलेट पूल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉलिक एसिड की कन्वर्जन होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट में. एंड सेवेंथ फंक्शन इज लिपोट्रोपिक फैक्टर. विटामिन B12 में एक ऐसा लिपोट्रोपिक इफेक्ट होता है जो कि फैट्स के सारे मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करता है. लिपोट्रोपिक इज बेसिकली अ लिपिड मेटाबॉलिज्म. एंड द लास्ट फंक्शन इज सिंथेसाइजिंग इफेक्ट. Vitamin B12, lipids, nucleic acid, amino acid and various other substances. और विटामिन B12 का एक और फंक्शन ये है कि ये लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड की सिंथेसाइजेशन करवाता है या सिंथेसाइज करवाता है. सिंथेसाइजिंग मीन्स फॉर्मेशन. एंड नाउ वी विल डिस्कस द deficiency causes. Vitamin B12 deficiency causes pernicious anemia. And the most common cause of pernicious anemia is failure of absorption of vitamin B12 rather than dietary deficiency. अब इस ये बात डिस्कस की गई है कि पर्निशियस एनीमिया का सबसे कॉमन कॉज ये है कि विटामिन B12 की हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना होना या एब्जॉर्प्शन में फेलियर हो जाना rather than डायटी डेफिशिएंसी की बजाय विटामिन B12 का हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना होना पर्निशियस एनीमिया का सबसे कॉमन कॉज है. नेक्स्ट इज ये इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन में फेलियर का रिजल्ट भी हो सकता है. अब अगर हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर अच्छे से सिक्रीट नहीं होंगे तो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाउंड अप भी नहीं करेगा. और अगर ये बाउंड अप नहीं करेगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर का बेसिकली काम ही होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट इलियम तक पहुंचाना विटामिन B12 को. तो इलियम तक नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ से फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा. इसी वजह से फिर ये पर्निशियस एनीमिया का एक और कॉज है. या फिर एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी पर्निशियस एनीमिया का एक कॉज है. और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से फॉलिक एसिड टिश्यू यानी एनीमिया ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज रियली ड्यू टू टिश्यू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. अब विटामिन B12 की एनीमिया की एक और कॉज भी ये है कि टिश्यू फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी. And now we'll discuss the conditions associated with poor absorption of B12 deficiency. The first one is gastric resection. Lack of intrinsic factor means intrinsic factor की कमी हो जाना. Pancreatectomy, which is basically cutting of pancreas. Pancreas means pancreas and tectomy cutting. Infestation with tapeworm. This worm utilizes B12, making less vitamin available for absorption. Then sprue and then drugs. So that's it for today. Take care and Allah Hafiz.